राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ और पूरे गांव के लोगों को बुलाओ। आज मुझे उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। ध्यान से सुनो, महाराज ने आपको महल के पार्क में बुलाया है। सब लोग तुरंत पार्क में एकांतरित हो जाओ। गांव वालों, सब लोग ध्यान से सुनो, महाराज ने आपको महल के पार्क में बुलाया है। सब लोग तुरंत पार्क में एकांतरित हो जाओ। गांव वालों, सब लोग ध्यान से सुनो, महाराज ने आपको महल के पार्क में बुलाया है। सब लोग तुरंत पार्क में एकांतरित हो जाओ। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूँ जिसने हमारी समाज की नींव को हिलाकर रख दिया है। वो है दहेज प्रथा। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बेटी तो जन्म से ही हमारे घर की रौनक होती है, और क्यों उसकी शादी एक बोझ बन जाती है? क्यों उसकी विदाई आंसुओं के साथ साथ रुपयों और सामान से भी तौली जाती है? दहेज सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक ऐसी जंजीर है जो हमारी बेटियों की खुशियों को बांध देती है। कितनी ही माँ, क्योंकि शादी से पहले ही दहेज की मांग उन्हें तोड़ देती है। सोचिए, क्या औरत कोई सामान है? बेटी की कीमत रुपयों से लगाई जाएगी। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज हमें एक संकल्प लेना होगा कि हम दहेज नहीं देंगे, दहेज नहीं लेंगे, और ना ही ऐसी शादी में शामिल होंगे जहां दहेज मांगा जाए। अगर सच में हमें समाज को बदलना है तो हमें आवाज उठानी होगी। बेटी बोझ नहीं है, दहेज शर्म, अभिशाप। आइए मिलकर ये प्रण लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस गंदी प्रथा से आजाद होंगी। दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करना ही सच्ची समाज सेवा है। देखो, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें सच और सही रास्ता अपनाना चाहिए कबीर साहब। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है। सच कह रही हो बहन, दहेज के कारण कितनी बेटियां दुख झेल रही हैं। अगर हम अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के करेंगे तो समाज भी बदलेगा और आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी। महिला, ठीक है बहन, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने बेटे की शादी बिना दहेज के ही करूंगी। यही सही। कोठी और कार बनाने के लिए और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये भी मतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए, तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता होले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितना डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने, कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चल और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करो बकवाद, तुम जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। और ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुट्टी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने। ना दहेज देना, हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं? कुछ सोच कर देखो, कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नूर लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की न कोर जा, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी, तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं।
हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे। वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जब हम इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी।